हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का मतलब क्या होता है? जब भी हम पैसा किसी के भी पास से रिसीव करते हैं वो उसकी एंट्री जाती है रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर का मतलब होता है जैसे कि हम लोग पेमेंट के वक्त ग्रुप बनाते थे, सैलरी का, रेंट का, ये सब का। वैसे ही आजकल देखो, जब भी हम लोग पेमेंट करने जाते हैं तो देर आर मेनी ऑप्शंस प्रोवाइडेड बाय द शॉपकीपर्स, लाइक आप गूगल पे करो, आप फोन पे कर दो, आप पेटीएम कर दो। ठीक है, सो देर आर मेनी वेज टू पे आर मनी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक जीपे का और एक क्यूआर कोड का। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी एक शॉप है और मेरे भी शॉप में एक जीपे यूज कर रही हूँ मैं और एक क्यूआर कोड यूज कर रही हूँ। कुछ लोग कैश में पेमेंट कर देते हैं और कुछ लोग चेक में। तो एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे ये जानना है कि बाबा मेरे पास जीपे से पैसा कितना आया, क्यूआर कोड से पैसा कितना आया, कैश कितना आया, चेक कितना आया। ठीक है, तो आई वांट टू नो द वेज, आई वांट टू नो द अमाउंट ऑफ मनी विच आई एम रिसीविंग थ्रू द वेज एंड मोड्स ऑफ द पेमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एंट्रीज। मेरा जीपे है, जीपे आईसीआईसीआई बैंक से लिंक है और जो मेरा क्यूआर कोड है वो एक्सिस बैंक से लिंक है। तो सबसे पहली एंट्री देखो मेरी क्या है, अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ₹35,000 फ्रॉम मिस्टर शाह इन कैश। मैंने मिस्टर शाह के पास से ₹35,000 कैश में रिसीव किए हैं। चलते हैं टैली में। आप लोगों को न्यू कंपनी बनानी है, आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं हर टॉपिक के लिए न्यू कंपनी क्रिएट करती हूँ। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में ही बनाना चाहते हैं चलेगा, उसमें भी कोई मसला नहीं है। रिसिप्ट वाउचर, स्टेट आ जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। क्या होती है? F6। सबसे पहली एंट्री क्या है, अमाउंट रिसिव्ड ऑफ ₹35,000 फ्रॉम मिस्टर शाह इन कैश। तो क्रेडिट में क्या आएगा यहाँ पे, मिस्टर शाह। अभी देखो मिस्टर शाह तो मेरे पास है नहीं, तो मैं एलसी करके यहाँ पे बना लूंगी मिस्टर शाह। मिस्टर शाह किस में जाएंगे, डेटर्स में। बस इसे आप एक्सेप्ट कर लो। कितना अमाउंट रिसीव कर रही हूँ मैं, 35,000, और वो भी कैश में। तो डेबिट में मैं क्या डाल दूंगी, कैश। बस इसे आप एक्सेप्ट करो। सेकेंड एंट्री क्या है, अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ₹45,000 फ्रॉम मिस्टर शेख इन जीपे। हमने अमाउंट रिसीव किए हैं मिस्टर शेख के पास से जीपे में। अभी देखो यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा, मिस्टर शेख। है क्या मिस्टर शेख मेरे पास? नहीं है, तो मैं एलसी करके यहाँ पे क्या डाल दूंगी, मिस्टर शेख। ये भी डेटर्स में जा रहे हैं, इसे एक्सेप्ट करो। कितना अमाउंट पे किया है, 45,000, और डेबिट में क्या आ जाएगा, जीपे। तो यहाँ पे जीपे है क्या मेरे पास? नहीं है, मैं एलसी करके यहाँ पे बना लूंगी जीपे। बहुत ध्यान से देखो हाँ। और अंडर में यहाँ पे ग्रुप डाल दूंगी मैं आईसीआईसीआई बैंक। क्या डालेंगे आप, आईसीआईसीआई बैंक। और बैंक के लेजर्स तो आपको पता ही है किस में जाते हैं, बैंक अकाउंट्स में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप जीपे का लेजर बनाओगे ना, तो नेम में जीपे डालो और अंडर में हमें आईसीआईसीआई बैंक लेना है, तो उसके लिए हमने इधर ही अल्ट सी किए और यहाँ पे बैंक का नाम डाल दिए। वो बैंक अकाउंट है, इसके लिए बैंक अकाउंट डाले। बस इसे आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्लियर है इतना? इसे भी मैं एक्सेप्ट करूंगी। चलते हैं आगे। अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ₹55,000 फ्रॉम मिस्टर सिंह इन जीपे। यानी मिस्टर सिंह के पास से मैंने अमाउंट रिसीव किया है। तो क्रेडिट में मिस्टर सिंह तो मेरे पास नहीं है, तो मैं एलसी करूंगी। यहाँ पे डाल दूंगी मैं मिस्टर सिंह। डेटर्स है तो यहाँ पे आ जाएंगे डेटर्स। बस इसे एक्सेप्ट करो। कितना अमाउंट रिसीव कर रही हूँ मैं, 55,000। किस में रिसीव कर रही हूँ, जीपे में। तो डेबिट में मैं क्या ले लूंगी, यहाँ पे जीपे। बस इसे आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट। उसके बाद में लास्ट, उसके बाद हाँ यार, उसके बाद आ जाता है हमारा अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मिस्टर साहिल एंड क्यूआर कोड। क्यूआर कोड में मैंने अमाउंट रिसीव किया है मिस्टर साहिल के पास से। मिस्टर साहिल तो नहीं है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अल्ट सी। यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर साहिल, डेटर्स। कितना अमाउंट रिसीव कर रही हूँ मैं, 25,000, और डेबिट में क्या आ जाएगा, क्यूआर कोड। अभी देखो क्यूआर कोड नहीं है मेरे पास, तो मैं एलसी करूंगी, यहाँ पे डाल दूंगी क्यूआर कोड। क्यूआर कोड कौन से बैंक से लिंक है, एक्सिस बैंक से लिंक है।
यहाँ पे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, Alt C, एक्सेस बैंक, बैंक के लेजर्स किस में जाएंगे, बैंक अकाउंट्स में। बस इसे एक्सेप्ट करो, इसे भी एक्सेप्ट करो, इसे भी पूरा क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। फिर उसके बाद लास्ट में हमारी एंट्री आती है अमाउंट रिसीव्ड ऑफ रुपीज 28,000 फ्रॉम मिस्टर सैफ इन QR कोड। तो क्रेडिट में क्या आएगा, मिस्टर सैफ है क्या मेरे पास, नहीं है। बनाने के लिए क्या करेंगे आप, Alt C, यहाँ पे मैं डाल दूंगी मिस्टर सैफ, ये किस में जाएंगे, डेटर्स में। बस इसे आप एक्सेप्ट करो। कितना अमाउंट रिसीव कर रही हूँ मैं, 28,000, किस में रिसीव कर रही हूँ, QR कोड में। तो डेबिट में हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, QR कोड, और इसे भी आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट। ठीक है, तो चलो रिवाइंड करेंगे। हमने सबसे पहले एंट्री पास की थी मिस्टर शाह की, मिस्टर शाह से कैश में हम लोग ने पैसा रिसीव किए। फिर मिस्टर शेख से पैसा रिसीव किए जीपे में। फिर मिस्टर सिंह से रिसीव किए, फिर मिस्टर साहिल से रिसीव किए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सारे अमाउंट्स हमने रिसीव किए हैं। अब इसे देखना कैसे है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे बैलेंस शीट में। किसमें जाएंगे, बैलेंस शीट में। करंट एसेट्स में जाना है। करंट एसेट्स में जाने के बाद में यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड ना, इसमें मत जाओ। आप लोगों को जाना होगा डिस्प्ले में। हम लोगों को देखना है ना कौन से मोड से कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। तो उसके लिए जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जाना है। यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, रिसिप्ट वाउचर। ये देखो रिसिप्ट दिखा है यहाँ पे, इसके अंदर आ जाइए। हमने अप्रैल के मंथ में सारी एंट्रीज पास की, तो अप्रैल का मंथ ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या प्रेस करना होगा, F12 प्रेस करो। शो कॉलमनार रजिस्टर को यस करो। एंटर करके इसे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यस नो करने की जरूरत नहीं है, बस इसे क्या कर लोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, पहले तो आप लोगों को ग्रॉस टोटल दिखेगा कितना है, 1,88,000 मैंने अमाउंट रिसीव किया है। उसमें से कैश में मेरे पास 35,000 आया है, जीपे से 1,00,000 रुपए आए हैं, और QR कोड से 53,000 आए हैं। तो इस तरीके से एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये पता लग जाएगा कि बाबा जीपे से कितना पैसा आ रहा है, कैश मुझे कितना मिला, चेक से मुझे कितना पैसा आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को खर्चा देखना पड़ता है कंपनी का, वैसे ही आप लोगों के पास इनकम कितनी और कौन से जरिए से इनकम आ रही है वो देखना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था आप लोगों का रिसीप्ट वाउचर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।